In this video, we are going to learn what is meant by electrical permittivity and how it affects the electric field. So, electrical permittivity is a fundamental property of a material that describe how electric field interacts with the medium. It means different mediums have different tendency to interact with the electric field. It quantifies material's ability to store electric charge. It means electrical permittivity tells us that how much electrical energy is stored in a particular medium. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है कैसे है कोई मीडियम, ये हम सीखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट है. यहाँ पे हमने चार्ज प्लस क्यू दिया. जैसे हम यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, इसके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज अपने आप ही डेवलप हो जाएगा. और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तो इसके ऑपोजिट साइड पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है. इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. ठीक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. इट मीन्स ये जो पोलराइजेशन है वो अपोज करेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो जिस भी मटेरियल की जितनी परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होती है. हम कह सकते हैं जितनी एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है उतनी पोलराइजेशन भी क्या है, ज़्यादा है. यानी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी कि वो चार्ज को स्टोर करके रखे वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि जितनी परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर पास होना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो और भी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 केसेस दे सकते हैं. यहाँ पे जो है परमिटिविटी की वैल्यू 1 है तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो मटीरियल से पास हो रही हैं. जबकि दूसरे केस में हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 2. जब एप्सिलॉन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, सेपरेट हो गए हैं. उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी वो पहले से बहुत कम है. थर्ड केस में जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका पास होना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस का काम भी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ये अपोज करता है किसी भी मटीरियल की में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है उसको बाय द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो वैक्यूम में होती है दैट इज 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर. रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालते हैं, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट जो है वो उसकी परमिटिविटी है किसी भी मटेरियल की मीडियम में, और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है वैक्यूम में. वाटर की बात करें तो वाटर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू 80 होती है. ठीक है. जो हमारे पास दूसरे मटेरियल्स हैं उनके लिए हमारे पास ग्लास के लिए बेसिकली ये ग्लास है, ग्लास के लिए 5 to 10 होती है, माइका के लिए 6 to 8 होती है. ठीक है. और हमें ये भी बताती है परमिटिविटी कि कितनी फोर्स कोई भी मटेरियल एक्सर्ट करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है. तो फोर्स की रेशियो भी होती है परमिटिविटी. इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो को भी हम कह सकते हैं परमिटिविटी. ठीक है. तो परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.